हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysearchy.com के चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज और इसी सिलसिले में आज का हमारा सवाल है व्हाट इज नेम मिंगलिंग इन पाइथन। पाइथन लैंग्वेज में हम क्लास तो जरूर बनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से C++ और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक वगैरह, वैसा कुछ पाइथन में नहीं होता। तो पाइथन में डेटा की सिक्योरिटी के लिए एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है, लेकिन नेम मिंगलिंग का कॉन्सेप्ट इसमें जरूर है। अब ये नेम मिंगलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, आइए उसको समझते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूं न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे। ये रहा न्यूटन स्कूल के साइट का लैंडिंग पेज, जिसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन तभी कर सकते हैं जब आपने अकाउंट बनाया हो। नहीं बनाया है तो पहले साइन अप कर लीजिए, उसके बाद फिर आप लॉगिन कर लीजिए। एक बार आपने लॉगिन कर लिया तो आपको प्रोफाइल पेज कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, ट्रैक्स एंड प्लेग्राउंड। ट्रैक्स पे अगर जाएंगे तो आपको कई सारे कोर्सेज मिलते हैं, जिसमें पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस का ये कोर्स भी आपको मिलता है, जिसमें आप अगर विजिट करेंगे तो आपको सारे वीडियो लेसन्स के अलावा कुछ एक्सरसाइजेस भी मिल सकती हैं। देखिए, जैसे मैंने क्लिक करा मंकी पैचिंग पे तो यहाँ पर आपको कुछ असाइनमेंट मिला है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेग्राउंड पे अगर आप जाते हैं तो प्लेग्राउंड में आपको एक प्लेग्राउंड क्रिएट करना होता है, एल्गोरिथम प्लेग्राउंड क्रिएट करना होता है, और उसके बाद फिर आपको एडिटर मिल जाता है जिसमें आप कोडिंग कर सकते हैं। और ये कोडिंग आप केवल पाइथन में नहीं और भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, और आपको इसके लिए अपने कंप्यूटर पे कुछ भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनेट के इस्तेमाल से ऑनलाइन रहते हुए इस काम को कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि नेम मिंगलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं यहाँ पर, और क्लास का कुछ नाम रख लेते हैं, लेट्स से आइटम। और इस क्लास के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं कुछ वेरिएबल्स। जैसे मैं स्टैटिक वेरिएबल भी बना सकता हूं और इंस्टेंस वेरिएबल भी बना सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट दोनों पर लागू होता है। सबसे पहले मैं स्टैटिक वेरिएबल पे ये कॉन्सेप्ट बना के बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया x और इसकी वैल्यू 10 रखी। हम जानते हैं कि ये क्या है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। इसी तरीके से मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूं, लेकिन उसका नाम मैंने रख दिया है _h। ठीक है, _h, और इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूं मैं 20। अभी मैंने बहुत सिंपल सी कोडिंग रखी है, कोई फंक्शन इसके अंदर बनाया नहीं है। और इसके बाद मैं क्या करता हूं, क्लास एंड कर देता हूं। क्लास एंड हो गई है। अब मैं क्लास, क्योंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है, क्लास नेम के थ्रू यानी क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं प्रिंट टेस्ट डॉट एक्स। तो इस तरीके से मैं x की वैल्यू प्रिंट करा सकता हूं। मैं रन करके आपको दिखा देता हूं। यहां x की वैल्यू 10 है तो 10 प्रिंट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। कुछ एरर आ रही है। यस, एरर आ रही है। ओ, मैंने टेस्ट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? क्लास का नाम तो है आइटम, तो मुझे लिखना पड़ेगा आइटम, सॉरी। तो ये आइटम पे मैंने क्लिक आइटम डॉट एक्स लिखा है। अब मैं देखता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। यस, आउटपुट इसका 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखिए, मैं एक और वेरिएबल, क्योंकि मैंने स्टैटिक वेरिएबल बनाया हुआ था _h, इसको भी प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। तो मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। मैंने लिखा आइटम डॉट नाम क्या है, _h, तो _h लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूं। आप देखिए कि इसका आउटपुट आ रहा है 20। अब अगर मैं इस वेरिएबल को बनाते वक्त 2 अंडरस्कोर लगा देता हूं, 2 _h असाइन 20, तो फिर मैं इसको एक्सेस भी 2 अंडरस्कोर लगा के करने वाला हूं। फिर मैं रन करता हूं, लेकिन इस बार क्या हुआ? इस बार तो 20 प्रिंट नहीं हुआ, इस बार तो एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है? आप देखिए कि यहां पर वो बोल रहा है कि आइटम हैज नो एट्रीब्यूट __h। ये थोड़ी सी अजीब बात लग रही है। जब मैंने वेरिएबल का नाम रखा था _h, तो वो उसको आइडेंटिफाई कर रहा था। अभी जब मैंने वेरिएबल का नाम चेंज करके __h रख दिया है, यानी 2 अंडरस्कोर प्रीफिक्स में लगा दिए हैं, तो ये ऐसा कैसा स्पेशल वेरिएबल बन गया है कि मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं तो वो तो ये कह रहा है कि ऐसा कोई एट्रीब्यूट क्लास में है ही नहीं। ये कैसे हुआ? तो देखिए, जो वेरिएबल्स क्लास के अंदर डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, जिनके नाम डबल अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, वो स्पेशल वेरिएबल्स होते हैं। उनका नाम पाइथन ऑटोमेटिकली चेंज कर देती है। यानी इसका नाम हमने रखा है __h, लेकिन इंटरनली ये नाम चेंज हो गया है और ये नाम हो चुका है अंडरस्कोर, क्लास का नाम आइटम __h। यानी जिस वेरिएबल का नाम हमने 2 अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है, उस वेरिएबल का नाम चेंज हो जाता है और पाइथन उस नाम के पहले लगा देता है अंडरस्कोर क्लास नेम। तो इस तरीके से जब मैं अब रन करता हूं तो अब हम देखेंगे कि इसका आउटपुट में 20 प्रिंट हो पा रहा है।
ये जो नाम को पाइथन खुद चेंज कर रही है, ये हर किसी नाम को चेंज नहीं कर रही है, सिर्फ उसी नाम को चेंज कर रही है जिसमें 2 अंडरस्कोर शुरुआत में आ रहे हैं। और ये किसी भी वेरिएबल के साथ आप कर सकते हो, चाहे वो स्टैटिक वेरिएबल हो चाहे वो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट वेरिएबल हो। तो इस तरीके से जो कॉन्सेप्ट कहलाता है वो कहलाता है नेम मिंगलिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसमें नाम हो रहा है चेंज, यानी जो नाम से बनाया एक्चुअल में उसका नाम कुछ और हो जाता है, और हमको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम इसको एक्सेस भी नहीं कर पाते। तो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए, जितना ज्यादा हो सकता है आप इसको शेयर करिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।